नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे कानूनी फैसले की जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित और संवेदनशील रहा है, यानी अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट। देखिए, ये सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का मामला नहीं था। इसके पीछे सदियों की आस्था, इतिहास और कानून की एक बहुत ही पेचीदा कहानी है। तो चलिए, आज इसी कहानी की हर परत को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं। अच्छा, तो इस पूरे फैसले को ठीक से समझने के लिए हम चलेंगे कैसे। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये विवाद इतना पुराना क्यों है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। फिर बात करेंगे कि अदालत में कौन-कौन सी पार्टियां थीं और उनके दावे क्या थे, उन्होंने क्या सबूत दिए, और सबसे आखिर में कोर्ट ने न्याय करने के लिए ऐसा कौन सा रास्ता निकाला जो किसी ने सोचा नहीं था। तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट क्या है? अयोध्या की एक जमीन। हिंदुओं की मान्यता है कि ये उनके आराध्य भगवान राम की जन्मभूमि है, और वहीं सदियों तक उसी जमीन पर खड़ी थी बाबरी मस्जिद, जो मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत अहम इबादत की जगह थी। मतलब एक ही जमीन और दो समुदायों की गहरी आस्थाएं, बस यही इस पूरे विवाद की असली जड़ है। और देखिए, ये विवाद कोई रातों रात कोर्ट में नहीं पहुंच गया। इसकी कानूनी लड़ाई तो 1885 में ही शुरू हो गई थी और फिर दशकों तक चलती रही। फिर आया साल 1949, जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां मिली और मामला एकदम से गर्मा गया। और 1992 में जब मस्जिद का ढांचा गिराया गया, तब तो ये एक नेशनल क्राइसिस बन गया। इसका फाइनल सॉल्यूशन हमें मिला जाकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट से। तो अब जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ना, तो ये कोई एक सिंपल केस नहीं था। अरे, ये तो दशकों में फाइल हुए कई अलग अलग केसों का एक कह सकते हैं उलझा हुआ जाल था। और कोर्ट का सबसे पहला काम यही था कि इन सारे दावों को एक एक करके सुलझाया जाए। तो इस कानूनी जंग में मेनली 3 बड़े प्लेयर्स थे। सबसे पहले निर्मोही अखाड़ा। ये जमीन का मालिकाना हक नहीं मांग रहे थे, बल्कि वहां पूजा पाठ और मैनेजमेंट का अधिकार, जिसे शहबेती कहते हैं, वो चाहते थे। दूसरे थे सुन्नी वक्फ बोर्ड। उनका सीधा कहना था कि ये जगह एक मस्जिद है और इसका कब्जा उनके पास होना चाहिए। और तीसरे थे खुद भगवान रामलला विराजमान। जी हां, उन्हें एक कानूनी व्यक्ति माना गया और उनकी तरफ से पूरी जमीन के मालिकाना हक की मांग की गई। अच्छा, ये निर्मोही अखाड़े के दावे को समझने के लिए शिबैत शब्द को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शिबैत का मतलब मालिक नहीं होता, वो देवता की प्रॉपर्टी का मैनेजर या कह लीजिए केयरटेकर होता है। तो उनका दावा जमीन पर मालिकाना हक का था ही नहीं, बल्कि सेवा और मैनेजमेंट के अधिकार का था। और ये एक बहुत बड़ा लीगल डिफरेंस है। तो ठीक है, दावे तो हो गए। अब बात आती है सबूतों की। कोर्ट को किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए हिस्ट्री में बहुत गहरे उतरना पड़ा। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स से लेकर सदियों पुराने दस्तावेजों और गवाहों के बयानों तक हर चीज को बहुत बारीकी से परखा। और सबूतों में से जो एक सबसे मजबूत सबूत सामने आया, वो था ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। उनकी टीम ने उस विवादित जगह पर खुदाई की और उन्हें मस्जिद के ठीक नीचे एक बहुत बड़ी विशाल संरचना के सबूत मिले। ये केस में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन इस खोज से कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये कि क्या जमीन के नीचे कुछ मिलने से ये तय हो सकता है कि आज उस जमीन का असली मालिक कौन है? कोर्ट ने ASI रिपोर्ट की बहुत ही बारीकी से जांच की। उन्होंने माना कि हाँ, मस्जिद के नीचे एक पुरानी नॉन इस्लामिक संरचना मौजूद थी, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया कि रिपोर्ट से ये साबित नहीं होता कि किसी मंदिर को तोड़ा गया था। तो रिपोर्ट को एक अहम इशारा तो माना गया, लेकिन मालिकाना हक का पक्का सबूत नहीं। अब ASI रिपोर्ट के अलावा कोर्ट ने पुराने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को भी देखा, जैसे पुराने जमाने में जो ट्रैवलर्स आए थे, उनके लिखे हुए वृत्तांत, सरकारी गजेटियर्स। और इन सब में एक बात कॉमन थी, वो ये कि हिंदू समुदाय हमेशा से इस जगह को बहुत पवित्र मानता रहा है और यहाँ लगातार पूजा पाठ भी करता रहा है। तो अब हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सबूत भी हैं और हिस्टोरिकल सबूत भी। अब असली सवाल ये था कि कोर्ट इन सभी सबूतों पर लीगल प्रिंसिपल्स को कैसे लागू करेगा, ताकि ये फैसला हो सके कि जमीन का असली मालिक है कौन। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल कॉन्सेप्ट सामने आता है, ज्यूरिस्टिक पर्सन का। देखिए, हमारे देश के कानून में भगवान की मूर्तियों को भी एक जीवित इंसान की तरह लीगल एंटिटी या व्यक्ति माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि देवता खुद प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं और अपने हक के लिए केस भी लड़ सकते हैं। और इस मामले में रामलला की तरफ से यही किया गया था। अच्छा,
अब सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से एक और दलील दी गई थी जो एडवर्स पोजेशन के सिद्धांत पर आधारित थी। अब ये क्या होता है? सिंपल भाषा में समझे तो अगर कोई किसी और की जमीन पर बहुत लंबे समय तक बिना किसी रोक टोक के कब्जा बनाए रखता है तो कानूनन वो जमीन उसकी हो सकती है। बोर्ड का यही दावा था कि मस्जिद पर उनका कब्जा कुछ ऐसा ही था। तो जब कोर्ट ने सारे सबूतों को तराजू पर तौला तो वो इस नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि मस्जिद पर उनका कब्जा एक्सक्लूसिव और बिना रुकावट वाला था, क्योंकि पूजा को लेकर वहां हमेशा कोई ना कोई विवाद चलता रहा। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष बाहरी आंगन में लगातार पूजा करने के ज्यादा मजबूत सबूत दे पाया और कब्जे की इस लड़ाई में ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बन गया। अब सवाल उठता है कि तीसरे प्लेयर यानी निर्मोही अखाड़ा का क्या हुआ? तो कोर्ट ने पाया कि उन्होंने मैनेजमेंट के अधिकार का जो दावा किया था वो केस फाइल करने में उन्होंने बहुत देर कर दी थी। देखिए, कानून में हर दावे के लिए एक टाइम लिमिट होती है जिसे लिमिटेशन पीरियड कहते हैं। उनका केस उस टाइम लिमिट को पार कर चुका था, इसलिए उसे खारिज कर दिया गया। तो अब सिचुएशन ये थी कि कोई भी पार्टी जमीन पर अपना एक्सक्लूसिव मालिकाना हक साबित नहीं कर पाई। ऐसे में कोर्ट किसी एक को क्लियर विनर घोषित नहीं कर सकता था। तो फिर सोल्यूशन निकला कैसे? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक असाधारण कदम उठाया। उन्होंने सिर्फ कानून की किताबों पर नहीं बल्कि कंप्लीट जस्टिस यानी संपूर्ण न्याय की भावना पर फोकस किया। और इसके लिए कोर्ट ने इस्तेमाल किया भारतीय संविधान के एक बहुत ही पावरफुल और रेयर आर्टिकल का, आर्टिकल 142। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को एक खास शक्ति देता है। वो ये कि अगर कोर्ट को लगता है कि किसी केस में मौजूदा कानूनों से पूरा न्याय नहीं हो पा रहा तो वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी जरूरी आदेश पास कर सकता है। तो इसी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने एक 3 पार्ट सॉल्यूशन दिया। पहला, पूरी विवादित जमीन एक ट्रस्ट को दी जाएगी जो वहां पर राम मंदिर का निर्माण करेगा। दूसरा, सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही एक अच्छी जगह पर 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। और तीसरा, निर्मोही अखाड़ा को भी नए बनने वाले मंदिर ट्रस्ट के मैनेजमेंट में एक रोल दिया जाएगा। ये साफ तौर पे एक संतुलन बनाने की कोशिश थी। और आखिर में फैसले का ये हिस्सा कोर्ट की सोच को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। उनका मकसद सिर्फ एक ज़मीनी विवाद को ख़त्म करना नहीं था। उन्होंने साफ साफ कहा कि कानून का इस्तेमाल बदला लेने या सज़ा देने के लिए नहीं होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक ज़मीन देकर कोर्ट ने ये कोशिश की कि न्याय सिर्फ हो ही नहीं बल्कि होता हुआ दिखे भी। और इस तरह दशकों पुराने इस विवाद को ख़त्म करके सुलह के एक नए रास्ते की उम्मीद जगाई गई।